आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज हम बात कर रहे हैं बिहार में जो तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया था कि उनका जो नाम है वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से गायब है। अब उनका ये मुद्दा उन पर ही उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका नाम बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, उससे हटा दिया गया है। चुनाव आयोग की ओर से इस पूरे दावे को, इस आरोप को बेबुनियाद करार दिया गया और चुनाव आयोग का यह साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मौजूद है। लेकिन सवाल कहां उठ रहा है और आखिर अब ये दाव तेजस्वी यादव पर उल्टा क्यों पड़ गया? जांच के दायरे में उनका वोटर आईडी कार्ड क्यों आ गया और बीजेपी उन पर दो वोटर आईडी कार्ड इस्तेमाल कर फर्जीवाड़े का आरोप क्यों लगा रही है? अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। समझिए जरा कि पूरा मामला क्या है। दरअसल आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ओर से यह कहा गया था कि उनका वोटर लिस्ट में जो नाम है ड्राफ्ट में वो नहीं है। उन्होंने जो एपिक नंबर जो दिया था वो था RAB 2916-120। उन्होंने कहा कि ये एपिक नंबर उनको वहां शो नहीं कर रहा है, वहां दिखाई नहीं दे रहा है। ये बाकायदा उन्होंने शेयर किया था और वो रिकॉर्ड्स में डेटा नो फाउंड शो कर रहा है, उन्होंने ये कहा। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर तत्काल एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि जो एपिक नंबर दिया जा रहा है तेजस्वी यादव की ओर से, दरअसल वो एपिक नंबर है ही नहीं मान्य, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि तेजस्वी का जो एपिक नंबर है वो है RAB 0456228। इसके साथ वोटर लिस्ट शेयर की है चुनाव आयोग ने और कहा, बाकायदा बताया है कि ये आपका वोटर लिस्ट में नाम आप देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग इस मामले की क्या जांच कर रहा है? सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग अब ये जांच कर रहा है कि तेजस्वी यादव के उस वोटर कार्ड की सच्चाई क्या है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका एपिक नंबर शो किया था, दिखाया था। और इस कार्ड को लेकर फर्जीवाड़े की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ये दावा कर चुके हैं कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है और इसे साबित करने के लिए उन्होंने आयोग की आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर वोटर आईडी कार्ड नंबर जो डाला था, जो एपिक नंबर डाला था वो दर्ज है और वो है जो चुनाव आयोग कह रहा है कि ये तो आपका एपिक नंबर है ही नहीं, जिस पर नो रिकॉर्ड्स का मैसेज आया है। तो अब ये दो वोटर आईडी कार्ड, दो एपिक नंबर, कैसे मामला फंस रहा है, ये अपने आप में सवालों के घेरे में आ रहा है। जबकि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने यह बताया है कि तेजस्वी का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में सीरियल नंबर 416 पर मौजूद है, जहां वो जाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं, पूरा डेटा चेक कर सकते हैं और यदि उन्हें कोई शिकायत है तो इस पूरे मामले में उनको कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। दूसरा वोटर कार्ड, आखिर कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है इसका? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो तो नो फाउंड बता रहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए जो हलफनामा भरा था उसमें उन्होंने अपना एपिक नंबर जो डाला था वो वही एपिक नंबर है जो इस वक्त चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है, जिसमें लिखा गया है RAB 0456228। इसका इस्तेमाल किया गया था और यही नंबर 2015 की वोटर लिस्ट में मौजूद था और अब की ड्राफ्ट लिस्ट में भी उनका यही नाम और यही नंबर सामने आ रहा है। हालांकि उन्होंने जो दूसरा अपनी आईडी नंबर जो दिया है, एपिक नंबर जो दिया है RAB 2916-120, उसका कोई रिकॉर्ड बीते 10 सालों से है ही नहीं, मिला ही नहीं है। तो ये नंबर आपके पास कैसे आ गया, ये अपने आप में सवाल है। आयोग ने यह भी कहा है कि अभी तक ऐसे किसी कार्ड के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है जो नंबर तेजस्वी यादव की ओर से दिया गया है। अब सवाल यह है कि दूसरा कार्ड कहां से आया? आधिकारिक प्रक्रिया से बनाया भी है या नहीं बनाया, यह सवाल खड़ा हो रहा है। इसकी हकीकत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि कहीं ये नंबर फर्जी दस्तावेज के तौर पर तो नहीं है। क्या दो वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था? यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शनिवार को, इसमें उन्होंने दावा किया था कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
यानी एसआईआर के तहत जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है उसमें उनका नाम नहीं है। उन्होंने एक बड़ी स्क्रीन पर अपने मोबाइल को जोड़कर अपना एपिक नंबर सर्च करके दिखाया था, लेकिन मामला यहीं फंस गया कि जो एपिक नंबर वो सर्च कर रहे थे, दरअसल चुनाव आयोग कह रहा है कि ये तो आपका था ही नहीं, तो आपने ये कैसे सर्च कर लिया? जिसमें नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज भी आया था, उन्होंने बाकायदा वो दिखाया। तो जो नंबर आपका है ही नहीं, जो आधार कार्ड नंबर, एपिक नंबर आपका है ही नहीं, तो वो कैसे फाइंड कर लेगा, ये चुनाव आयोग कह रहा है। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया था कि जो बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ उनके घर आए थे, उन्होंने कोई रसीद नहीं दी, सिर्फ एक फॉर्म भरवा कर वो चले गए। अब ईसी की ओर से तेजस्वी के सभी आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा गया है कि शुद्ध मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होती है। विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय दावों और आपत्तियों के लिए रखा गया है। आयोग ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव को चाहिए कि वो अपनी पार्टी के 47,506 बूथ एजेंट से कहें कि वो अगर किसी पात्र मतदाता का नाम छूटा हुआ पाते हैं या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ पाते हैं तो उसके लिए वो दावा कर सकते हैं, यानी कि अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। उसकी जांच होगी, उसको बाकायदा देखा जाएगा, फिर से उसको चेक किया जाएगा, क्योंकि मकसद यही है कि जो सच में वोटर है वही इस लिस्ट में शामिल हो, फर्जी तरीके से कोई भी वोट न कर पाए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि पिछले 24 घंटे से किसी भी राजनीतिक दल या फिर किसी भी आरजेडी के किसी भी बूथ एजेंट से एक भी मामला बीएलओ को नहीं सौंपा गया है। सभी एजेंटों को 1 अगस्त को जो बूथवार ड्राफ्ट लिस्ट दे दी गई थी और वो उसे सावधानी पूर्वक जांचने को राजी भी हो गए हैं, जितने भी बीएलओ हैं। आयोग ने ये सवाल उठाया कि जब खुद उनके एजेंट कोई दावा या आपत्ति नहीं कर रहे हैं उस पार्टी से, तेजस्वी यादव बार बार बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहे हैं? सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि ये बात चुनाव आयोग की ओर से कही जा रही है। लेकिन अब आप कंक्लूजन समझिए कि इस पूरे मामले को लेकर अब क्या है। अब बीजेपी ये कह रही है कि क्या तेजस्वी यादव अब तक 2 वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि जो एपिक नंबर वो बता रहे हैं जिसमें नो फाउंड आया है, वो तो उनका एपिक नंबर है ही नहीं। चुनाव आयोग ने जो दिया है कि 2015 से लेकर अब तक आप जिस वोटर आईडी के आधार पर चुनाव लड़ते रहे हैं, जिसके आधार पर आप वोट डालते रहे हैं, वो तो नंबर दूसरा है, तो आपने दूसरा नंबर कैसे फाइंड कर लिया? अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है। जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।